नमस्ते बच्चों। देखो, हमने जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने दादी माँ के परिवार इस पाठ्यांश के शब्दार्थ मैंने आपको बताई दिए थे। उनका हमारा सराव हो गया था। फिर है देखते हैं आज हम दूसरा प्रश्न। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। देखो, जो हमने पाठ्य घटक पढ़ा है, रीड किया है, तो उसमें क्या है बच्चों, कुछ सीक्वेंस दिया है, तो ये सीक्वेंस हमको लगाना है। कुछ जो बात हो गई होगी वो इधर की उधर हमको यहाँ पे दी है, लेकिन हमको अगर हमने वो लेसन याद होगा तो हम तुरंत ये लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। तो देखो यहाँ पे चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, फिर एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीनों मीनू चस्कू मस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। ये क्या है, घटना का क्रम आगे पीछे दिया है, ये हमको सही में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आता है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, यही है। फिर चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, फिर टीनू मीनू चिस्कू मुस्कू खेलने लगे, फिर एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ऐसा आपको ये सीक्वेंस लगाना है। फिर से बता देती हूँ, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, 1 नंबर पे आएगा। फिर चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, 2 नंबर पे आएगा। फिर टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे आएगा एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ये आपको सही सीक्वेंस लिखना है। तो देखो बच्चों, फिर है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थान पे हमको लिखना है, और ब्रैकेट में ही हमको क्या दिया है, उत्तर दिया है। पहला है, घर के आंगन में रिक्त स्थान का पेड़ था। यहाँ पे देखो कंप्लीट करके दिया है हमको, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, बराबर है। तो यहाँ पे बरगद के नीचे अंडरलाइन भी आपको करना है, ये समझ में आएगा कि क्या है, रिक्त स्थान हमने फिलअप किया है। फिर है, चिड़ियों में रिक्त स्थान छा गया। यहाँ पे आएगा मातम, तो चिड़ियों में मातम छा गया। देखो, चिड़ियों में मातम छा गया, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिर मुनमुन थी, उनकी रिक्त स्थान दिया है, मुनमुन थी उनकी हमजोली। देखो यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है, मुनमुन थी उनकी हमजोली, ये याद करना है आपको। चिंकी से तनिक रिक्त स्थान करो, चिंकी से तनिक याचना करो, याचना के नीचे अंडरलाइन करके दिया है, ये आपको अच्छे से लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, कथन के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो देखो बच्चों, नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, ये क्या है, गलत है। नीलू रहती थी क्या, नहीं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे आएगा। फिर खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, सही बात है, वो बच्चे थे, वो क्या करते थे, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे हमको राइट का चिन्ह आएगा, ओके। फिर गजब एकता थी उन सब में, सही बात है, गजब एकता थी। दादी माँ ने उनको वही सिखाया था बचपन से कि सब में क्या करना है, एकता करना है, हम एकता से सबने रहना है। तो ये जब हमने अगर एकता से हम रहे तो हमारी क्या होती है, जीवन में प्रगति ही होती है। तो ये दादी माँ ने उनको बताया था, तो ये भी वाक्य क्या है, सही है। फिर नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कू मुस्कू, नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कू मुस्कू, तो सॉरी ये गलत है, हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्रॉस दिया है, ओके। नीलू के बच्चे के नाम क्या था, टीनू मीनू था, ओके। चिंकी की आंखों में आंसू थे, चिंकी के आंसू में आंसू थे, ये वाक्य क्या है, सही है, तो यहाँ पे सही का चिन्ह आएगा। फिर बच्चों, ये जो घटना के अनुसार क्रम लगाकर मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। फिर देखते हैं हम नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहा है, किसने किससे कहा है, आपको ध्यान रखना है। फिर अरे मैं फंस गई, यह वाक्य मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा है, ये वाक्य क्या किया है, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा है। आखिर चाहते हो कैसे एकता, यह वाक्य मुनमुन ने टीनू से कहा है, यह वाक्य किसने, मुनमुन ने टीनू से कहा। बहुत देर से आई हो नीलू आज, यह वाक्य दादी ने नीलू से कहा है। हम एक है पर करे क्या,
नीलू ने दादी माँ से कहा है। ये आपको सब लिखना है। समझ में आया क्या आपको? अरे मैं फंस गई, ये मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा। आखिर चाहते हो कैसी एकता? ये मुनमुन ने टीनू से कहा है। बहुत देर से आए हो नीलू आज, दादी ने नीलू से कहा है। और हम एक है पर करे क्या? यह नीलू ने दादी से कहा है। ये वाक्य ओके। फिर देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। एक वाक्य में हमको लिखना है। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। ऐसा पूरा वाक्य में आपको लिखना पड़ेगा। फिर बहेलिया कब ठगा सरेगा? जब सभी पक्षी एक साथ जाला लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। ये दादी माँ सुबह उठकर करती थी। यह काम दादी माँ सुबह उठकर करती थी। फिर चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैनों दांतों से क्या किया? जाला काटा। ओके। फिर देखो आपको ये हो गया हमारे एक एक वाक्य में। अगर हमको परीक्षा में 2-3 वाक्यों में उत्तर पूछे गए तो हमको ये भी आना चाहिए कि नहीं। तो देखो ये भी देखते हैं। दादी के परिवार में कौन कौन थे? अब सबको पता है दादी के परिवार में कौन कौन थे। तो दादी के परिवार में नीलू चिड़िया थी, फिर जो अपने 2 बच्चों टीनू मीनू के साथ रहते थे। ओके। फिर आंगन के बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वो कहाँ रहती थी? पेड़ पर घोंसला बनाकर। और पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चूहिया रहती थी। और चिंकी के भी 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। ये दादी माँ के परिवार में रहते थे। इजी है बिल्कुल, आपको तुरंत समझ में आएगा। चिड़ियों में मातम क्यों छा गया? इनका उत्तर देखो क्या है। एक बार शाम के समय सुबह से चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। वहां एक बहेलिया ने अपना जाल बिछा रखा था। दाना चुगने के बाद जब चिड़िया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी तो सब जाल में फंस गई। इसीलिए चिड़ियों में मातम छा गया। चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? इनका उत्तर देखो क्या है। टीनू मीनू कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते सब दादी माँ के घर पहुंचे। वहां दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। चिंकी और उसने 2 बच्चों चुस्कू मुस्कू ने अपने पैनों दांतों से जाल को काट दिया। इस प्रकार चिड़िया जाल से मुक्त हो गई। ये आपको तुरंत आएगा, आपका लर्न होगा तो। ओके। देखो बच्चों, फिर चलते हैं हम भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करना है। वचन बदलना है और फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे दिया है हमको थैलिया। यहाँ पे थैली है। थैलिया का क्या लिखा है? थैलिया मतलब वचन बदल दिया। एक था, एक है, एक वचन। ये क्या है? अनेक वचन। फिर हमको क्या करना है? इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो देखो यहाँ पे दिया है, हमें पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको वाक्य बनाना है। फिर देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? पंखा। पंखा का क्या आएगा? अनेक वचन, पंखे। और उनका वाक्य क्या लिखना पड़ेगा हमको? दोनों पंखे खराब हो गए। दोनों पंखे क्या हो गए? खराब हो गए। समझ में आया क्या आपको? आपको वचन भी बदलना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। यहाँ पे दीवार दिया है। दीवार का क्या है? दीवारें। और फिर हम ऐसा बता सकते हैं कि पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। सही बात है ना? पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। तो दीवार का दीवारें करना है और फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी आपको लिखना है। फिर राजा। राजा का क्या है? रहता है। राजा का वचन नहीं बदलता। राजा का राजा ही रहता है। राजाए हम लिख नहीं सकते हैं। तो एक हम ऐसा लिख सकते हैं, राजा का राजा ही करो। फिर दशरथ एक प्रतापी राजा थे। शिवाजी महाराज एक राजा थे। आप जैसे भी करना है वैसे आप अच्छे से कर सकते हो।
फिर देखो बच्चों, यहाँ पे वस्तुएं दी है। वस्तु ए का क्या आएगा, यहाँ पे वस्तु आएगा। फिर हमको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे भेड़िया दिया है, भेड़िया दिया है। और भेड़िया का क्या है, भेड़िए। क्या आएगा यहाँ पे, भेड़िए आएगा। फिर इनका देखो वाक्य में प्रयोग भेड़िया का। सभी भेड़िए आगे से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। फिर बहु, बहु का आएगा बहुए। फिर बहु का आएगा बहुए। और आप लिख सकते हो तीनों बहुए दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती थी। ऐसा आप लिख सकते हैं। आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं कि मीना ये हमारी घर की क्या है, बहू है। ये तो बहू का आया, लेकिन बहुए का लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि हमारे घर की बहुए बहुत काम करती है। आप अपने हिसाब से करो। रोटी, रोटियां का क्या आएगा, रोटी का क्या आएगा अनेक वचन, रोटियां। डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गए। डिब्बे में जो सारी रोटियां रखी थी वो बंदर ले गए। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पे हमारा ये तीसरा पाठ्य घटक का सराव खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चौथे पाठ्य घटक का सराव। तब तक के लिए धन्यवाद।